का उत्तर देकर इसकी जिज्ञासाएं शांत कीजिए। अतः मेरा पुत्र इस जगत में सत्कर्मों का पालन कर सके। मौर्य के कर्म से उत्पन्न होने पर आज से तुम मौर्य कहलाओगे। हे मौर्य, पूछो, जो पूछना है सब पूछो। हे आर्यदेव माधव, मैं मन और बुद्धि से आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। कोई धर्म को, कोई ऐश्वर्य दान को, कोई इंद्रिय संयम को, कुछ लोग मोक्ष को तथा कुछ भोगों को श्रेयस्कर कहते हैं। मेरे लिए क्या उचित है जिससे मेरे कुल का कल्याण हो सके। हे मौर्य, प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक उत्तम से बताया गया है। ब्राह्मण के लिए मूल है तप, इंद्रिय संयम और स्वाध्याय। मनीषी पुरुषों ने धर्म के स्वरूप को ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी बताया है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है। इसी प्रकार सब वर्गों के लिए अलग अलग सहकर बताया गया है। हे पुत्र, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो तो इसलिए ऐसे बल की साधना करो। तुम जैसे शिष्यों को पाकर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। हे दया निदान, विनय यह है किस क्षेत्र में किस देवी को दिखाया जाए, अच्छे से इति तक विस्तार पूर्वक मुझे बताया जाए। धन्य धन्य तुम्हारा ये चाव, नहीं तुमसे मुझे कोई कपट चुराओ। कहता हूँ मही संगम का संपूर्ण गुप्त क्षेत्र सरल सुखद कल्याणप्रद निर्मल परम पवित्र। मही संगम क्षेत्र में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, जहाँ देव ऋषि नारद जी द्वारा स्थापित की हुई शिव शक्ति दुर्गा निवास करती है। इसका दूसरा नाम कुलदेव है। हे भीमनंदन घटोत्कच, तुम्हारा पुत्र का उचित मार्गदर्शन कर आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। आपको बारंबार प्रणाम। हे पुत्र, माधव के बताए अनुसार सत्कर्म पर चलने का तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा कल्याण हो। बल और पराक्रम पाकर अहंकार व दुराचार के रास्ते पर मत जाना। कल्याण के लिए सदा तत्पर रहना, ऐसा मेरा विश्वास है। ईर्ष्या और विरोध की ज्वाला से जिसका जी कभी न डरता हो, सच्चाई सुनता का चिराग जिस वन मंदिर में जलता हो, बन वाला और हिम्मत वाला हो, जो मेहनत से कभी न डरता हो, उसके विचार दिल में ठहरे, जो देश प्रेम में रहता हो, सच्चा न्याय जहां जहां अतः हे पुत्र, तुम्हें कल्याण के मार्ग पर चलना होगा। हे आर्यदेव माधव, हे पिताश्री, अब मुझे आप आज्ञा प्रदान करें। आपको दोनों को मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। जाओ पुत्र, बलवान भव, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो आज्ञा गुरुदेव। अति प्रसन्न है। वरदान मांगो पुत्र, क्या चाहिए? तुमने हमारे चांडिका क्षेत्र में तप किया है। आज से तुम्हारा नाम चांडिल के नाम से भी जाना जाएगा।
हे देवी मैया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे बर्बरिक, हे मौर्य, हे सुहृदय, हमने तुम्हारे मन के भाव जान लिए हैं। हम तुम्हें ऐसा दुर्लभ बल प्रदान करते हैं जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं होगा। हे सुहृदय, तुम कुछ काल तक यहीं रुको, फिर यहाँ विजय ब्राह्मण आएंगे, उनसे कल्याण का मार्ग पूछकर यहाँ से प्रस्थान करना। जो आज्ञा मैया, आपको मेरा प्रणाम। सदा पसंद रहो। हे युवक, जिस कामना से मैं यहाँ आया हूँ, तुम मेरी सहायता करो। मैं चाहता हूँ कि तुम निंदा रहित रहकर अपवित्र देवी के स्रोत का पाठ करते हुए रहो, जब तक मैं विद्या साधन कर्म पूर्ण न कर लूँ। हे ब्राह्मण कुमार, आप निश्चिंत होकर देवी की आराधना कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे होते हुए कोई भी दुष्ट राक्षस आपकी यज्ञ व तपस्या में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है। महान बलवान नृपेंद्र की आज्ञा के बिना कोई नहीं आ सकता, और तूने ये कार्य करके अपनी मौत को बुलाया है। तू जैसे राक्षस को मुसलमान दूर कर देते हैं। करो राक्षस, ब्राह्मण कुमार हवन कर रहे हैं और तू कहता है आग जलाने से सूक्ष्म जीवों का वध होता है। हवन में आहुति देने से तो देवता तृप्त होते हैं। ये दुर्बुद्ध बोलता है, इसलिए दंड का अधिकारी है। अरे देवी मैया सच्ची है तो सच्चा न्याय चुकाएगी। तेरी ही बलि लेने हवन में जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, आटो वाले बाबा, जय श्री श्याम। हे युवक, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया है। इस राक्षस राज ने 9 करोड़ राक्षसों की सहायता से हम नागों का बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है तथा पाताल लोक को और भी नीचा कर दिया है। आपने इस सब का संहार कर दिया है। हम प्रसन्न हैं, अतः आप अपना परिचय बताने का श्रम करें। हो कि स्वामी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। मैं पांडुनंदन 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी महाबली घटोत्कच का पुत्र और पांडव श्रेष्ठ महाबली घिन का पुत्र बर्बरीक हूँ। जनार्दन श्री कृष्ण मेरे गुरु है। क्षेत्र में विजय नामक ब्राह्मण अपनी तपस्या में लीन है। मैं निंद्रा रहित उसकी तपस्या की रक्षा कर रहा हूँ। वह अपनी तपस्या पूर्ण कर संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ले। आप यही वरदान दीजिए नागराज। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसकी स्थापना किसने कही तथा इसके चारों ओर जो मार्ग जाते दिखाई दे रहे हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए नागराज। लिंग की स्थापना की है। पूर्व दिशा की ओर जाने वाला मार्ग भूलोक श्री पर्वत तक जाता है। शिवाय ओम नमः शिवाय। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो पुत्र। हे देवादिदेव महादेव, आपने दर्शन देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। वर मांगो पुत्र। हे महादेव, मेरी प्रथम इच्छा तो आपके साक्षात दर्शनों की थी, जो कि पूरी हुई महादेव। और दूसरी इच्छा यह है कि मैं दुर्बल का बल बनूं और असहाय का सहायक बनूं। इसलिए आप मुझे कोई एक ऐसा शस्त्र प्रदान कीजिए। है एक इच्छा मेरी, बनूं मैं निर्बलों का कभी पर बनूं मैं हारा। तथास्तु। तुम इस कुंड से पानी बाहर ही निकालकर हाथ मुंह धोकर ही पानी पीना, अन्यथा
बड़ा भारी दोष लगेगा। सावधान दुर्मते, ये तुम क्या कर रहे हो? देवी के पवित्र कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो। मैं सदा देवी को इसी जल से स्नान आदि कराता हूँ और तुम उसे दूषित कर रहे हो। दूषित जल को तो मनुष्य भी ग्रहण नहीं करते, तो देवता कैसे स्वीकार करेंगे? तुम बड़े दुष्ट हो, जल से शीघ्र बाहर निकलो। तू ऐसी कठोर बातें क्यों कहता है? भला जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? अंगों को धोना ही तो स्नान आदि कहा गया है। अरे मूर्ख प्राणी, ये स्थावर जल है। इसमें जल के बाहर से ही स्नान आदि किया जाता है। नदी आदि चल जल में अंदर जाकर स्नान किया जाता है। इसलिए तुम अति शीघ्र इस जल से बाहर निकलो, वरना इन पत्थरों से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। कुंड से बाहर निकलो, कहता ये गुप्त क्षेत्र का छोरा। अरे क्यों काय करता है? जा यह गिलास कहीं और जाकर कर, मैं तो इसी जल के अंदर रहूंगा। तुझको जो कुछ करना है तो कर, मैं तो अपनी प्यास बुझाते ही इसे बाहर आऊंगा। बस अब तो कुछ हमों का मेहमान है। बस बस बहुत बोल चुका। अब बोला तो मसा दूंगा। अरे हड्डियों को पीस के तेरी चूरमा घूमकर तुम्हारी मति मारी गई है। उन्हें दूषित कर रहे हो और जो सत्य कह रहा है उल्टा उन्हें मौत की धमकियां। ये भरत कुल के रत्न तुम्हारे पितामह भीमसेन है और ये तुम्हारे सम्मान पाने के योग्य हैं। इन्हें छोड़ दो। क्या कहा? दादा भीमसेन, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे दादा, मुझे क्षमा करे। नहीं, तुम हमको पहचानते हो। केवल पुत्र घटोत्कच व वासुदेव कृष्ण के द्वारा तुमने कहा है कि तुम यही निवास करते हो। मुझ हतभागी के हाथों से आहत दादा आप हो, है आप निर्दोषी, दोषी हूं मैं। कुछ दंड अभी निश्चित हो। और क्या हो गया, तुम हमें भी बताओ। ये तुम्हारे बड़े दादा धर्मराज युधिष्ठिर है और ये गांधी तुम्हारे दादा अर्जुन है और नकुल सहदेव दादा है। आप सभी को मेरा प्रणाम हो। दादा दादा, मैंने आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है। मुझे क्षमा करें, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं घृणा के योग्य हूँ, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है दादा। अनजाने में किए हुए पाप का कोई दोष नहीं लगता। ये बात शास्त्रों में बताई गई है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस क्षेत्र के उपलब्ध भूभाग पर कौरव और पांडवों की सेना अपने अपने सेनाध्यक्षों के नेतृत्व में युद्ध के लिए तत्पर है। युद्ध आरंभ होने से पहले ही पितामह भीष्म और कृपाचार्य ने सभी पांडवों को सेना सहित 1 माह में और द्रोणाचार्य ने 10 दिन में, अश्वत्थामा ने 15 दिन में और दानवी कर्ण ने 6 दिन में ही मारकर युद्ध समाप्त करने की घोषणा की है। हे केशव, युद्ध आरंभ होने से पहले ही जय और पराजय की घोषणा करना सर्वथा अनुचित है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप लोग कौरवों को सेना सहित कितने समय में मारकर युद्ध समाप्त कर सकते हो? हे केशव, हमारे पक्ष में भी युद्ध करने वाले कई ऐसे महारथी हैं जिन्होंने अभी तक जीवन में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा है। और अहम बात यह है कि जहां पर आप स्वयं उपस्थित हैं वहां पर पराजय का कैसा भय? हे पार्थ, मैंने तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने का निर्णय लिया है। हे केशव,
आप चाहे शस्त्र उठाएं या न उठाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहां हैं वहां सदैव जय ही जय है। और फिर भी ये बात है तो महादेव की सौगंध, जब मेरे अग्निबाण पूर्व सेना और सेनापतियों पर गिरेंगे तो वो ऐसे भस्म हो जाएंगे जैसे ग्रीष्म ऋतु में पत्ते जलकर राख हो जाएंगे। ऐसा अभी तक आप लोगों ने दिया नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। हे केशव, कहाँ चले? चलो तो सही, मैं बताता हूँ। देखने की अनुमति लेने आया हूँ। तुम्हारी सेना कहाँ है युवक? हे युवक, मैं स्वयं एक सेना हूँ। मैं स्वयं अकेला ही समस्त सेना का नष्ट कर सकता हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा विचित्र है। मैं पांडव सेना का प्रधान सेनापति हूँ। मैं पांडव पक्ष की ओर से तुम्हें युद्ध देखने की अनुमति देता हूँ। महाराज, एक विचित्र युवक आया है। उसकी बातों में बड़बोलापन है, परंतु उसके मुखमंडल पर छलकता आत्मविश्वास अपनी कही हुई बातों को सत्य साबित करता है। वो कहता है कि धर्म युद्ध में मैं स्वयं ही समस्त सेना को समाप्त कर सकता हूँ। ये तो किसी पागल लग रहा है। नहीं, युवक है, युद्ध की बात करता है। चलो चलकर देख लो, तथापि सत्य ही बोल रहा हो। चलो चलते हैं। क्या युवक है? ये कैसे संभव हो सकता है कि एक अकेला युवक क्षण भर में ही संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता है? ये तो पता नहीं पार्थ, पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार मेरु पर्वत पर देवताओं की सभा हो रही थी। सभी देवता चर्चा कर ही रहे थे कि गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां आ गई और भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे नारायण, मुझ पर दुष्टों का भार बहुत बढ़ गया है, इसलिए दुष्टों का दमन कर मुझे भारहीन करे। दुष्टों का भार अब मुझसे सहा नहीं जाता। तब यक्षों के राजा बल और पराक्रम का स्वामी सूर्यवंशा ने अभिमान से भरकर बोला कि हे नारायण, आपका अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही दुष्टों का दमन कर पृथ्वी का भार हर लूंगा। तब ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले कि हे दुर्मते, जब सभी देवताओं के ये बस की बात नहीं है तो तू अकेला क्या कर सकता है? इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि पृथ्वी पर तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। तब सूर्यवंशा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगा कि हे भगवान, मुझसे भारी भूल हुई है, मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्त करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने क्षमा याचना की है, इसलिए मैं श्राप को वापस नहीं ले सकता, पर तुम्हें यह श्राप सरल कर सकता हूँ। फिर आगे क्या हुआ भगवान? हे पार्थ, यह तो मैं तुम्हें समय आने पर ही बताऊंगा। ऐसे आधी अधूरी कथा मत कहिए, ये कथा तो मेरी समझ से परे है। पार्थ, समय आने ही वाला है, सब मालूम हो जाएगा। अब चलो भी। हे युवक, तुम कौन हो? गुरुदेव प्रणाम।
सूरज है तुम। हाँ गुरुदेव। देखो तुम्हारा दादा अर्जुन। हे दादाश्री, आपको भी प्रणाम। विजयी भव पुत्र। कुछ समय पहले गुप्त क्षेत्र में आपसे तनिक सी भेंट हुई थी दादाश्री। हे गुरुदेव, जब मुझे पता चला कि महाभारत का धर्म युद्ध प्रारंभ होने वाला है तो मैं उसे देखने और उसमें हिस्सा लेने की प्रबल इच्छा से यहाँ चला आया। आइए, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ गुरुदेव? पुत्र, तुम्हारी सत्कार से हम अति प्रसन्न हुए। अतिथि को पूछने मात्र से ही उनका सत्कार हो जाता है। हम अति प्रसन्न हुए। संसार में खूब ख्याति अर्जित करो। जो नित्य सुखदायक, सुख राशि, सुख कर, सुख प्रद है, ऐसे मोरवी नंदन का नाम और कर्म सब सुंदर है। अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वह अमर और अविनाशी है, यह दृढ़ता मन में रखो सदा। हे गुरुदेव, हे मधुसूदन, हे भगवान वासुदेव, आप मेरी की प्रशंसा न करें। मैंने देवादिदेव महादेव और शक्ति की आराधना कर ये जान गया हूँ कि आप सहस्त्र मस्तकों को धारण करने वाले अनंत ईश्वर है। अतः आपको मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। हरे हरे, ऐसे वचन तो सूरहृदय वाला ही बोल सकता है। हे महाभाव, तुम तो जानते ही हो कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के मध्य धर्म युद्ध होने वाला है। हाँ गुरुदेव, मैं जानता हूं, जहां आप है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां सत्य है, और जहां सत्य है गुरुदेव वहां विजय है। रहता सच्चा न्याय जहां, गुण जहां, बल नेम जहां, है विश्वम्बर बस वही रहे, अखिल विश्व का प्रेम जहां। हे महाबली, जिस सेना का प्रधान सेनापति भीष्म हो, द्रोण हो, कृपाचार्य हो, दानवीर कर्ण हो, दुर्योधन हो, और कपट विद्या में निपुण शकुनी हो, और दुशासन सहित 100 पुत्रों से सुसज्जित सेना कौरवों की, तो उनको महादेव भी परास्त नहीं कर सकते, तो भला ऐसे वीरों को कौन पराजित कर सकता है? नहीं ठहर सकता। मैं अपने गुणों का अपने मुख से किस प्रकार बखान करूं? ये सर्वथा अनुचित होगा गुरुदेव। फिर भी बस मैं इतना ही कहता हूँ, ये सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल खिलाते हैं। जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है तो वर्षा ऋतु ले आती है। साहस, धीरज, स्वाभिमान रणवीरों का भूषण है। अरे नाहर सागर जन तर्जन सच्चे योद्धा का लक्षण है। तो बात सत्य है, पर तुमने क्या प्राप्त किया है, जरा विस्तार से बताओ। हे गुरुदेव, मेरा देवादिदेव महादेव और शक्ति से अतुलित बल और ये 3 दुर्भेद्य तीर प्राप्त किए हैं गुरुदेव। इनकी क्या विशेषता है पुत्र? हे गुरुदेव, मैं अति विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, जब मैं प्रथम तीर का अनुसंधान करता हूँ तो ये मरने वाले के शरीर पर मृत्यु चिन्ह बना देता है। ओह, और दूसरे तीर की क्या विशेषता है पुत्र? हे आर्यदेव माधव, दूसरे दुर्भेद्य तीर का अर्थ है कि जब मैं तीर को चलाऊंगा तो जिन जिन के शरीर पर मृत्यु चिन्ह बने हैं उन सभी की मृत्यु हो जाएगी गुरुदेव। और ये तीसरा, क्षमा करे गुरुदेव, तीसरे तीर के अनुसंधान से ये समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी गुरु। वाह बर्बरिक वाह, अपने तक से बड़े ही अभ्यस्त शस्त्र पाए हैं तुमने। हे गुरुदेव, अब कहिए आपकी क्या आज्ञा है? हे पुत्र, आज्ञा की बात करते हो तो सुनो। ये पीपल का वृक्ष देख रहे हो? हाँ गुरुदेव। क्या तुम्हारा पहला तीर एक बार में ही सारे पत्ते बीन सकता है क्या? जी गुरुदेव। एक ही तीर में बिंदो सब पत्ते
पर ध्यान रहे पत्तों में घर पक्षी का है, न हो नुकसान किसी का, तब जानो ये वचन बहुत वसी का है। हे गुरुदेव, आप योद्धा हो, आप शासक हो, आप राजाओं के राजा हो, शोभायमान है आप में वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। आप ही ने आन बचाई, आप ही मान बचाएंगे। अरे आप ही की आज्ञा पाकर हे प्रभु पीपल के सारे पान बिन जाएंगे। चलेगा जब बाण मेरा तो नुकसान न होगा पंछी का, एक भी पत्ता न रहेगा बाकी, ये वचन है भरतवंशी का। धन्य हो बर्बरिक, तुम धन्य हो। क्या बात है बर्बरिक, तुम धन्य हो। तुम सा वीर, तुम सा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। कठिन तपस्या करके तुमने मन से शंकर का पूजा है। हेलो, हमारे बात और है, वो क्या है गुरुदेव? सच बताओगे? मैंने आज तक कभी असत्य वचन नहीं कहे गुरुदेव। तुम सच्चे वीर हो, ये सब मेरी माता की कृपा है गुरुदेव। वो कैसे पुत्र? माता ने कहा था कि कभी असत्य वचन मत कहना। हे मातृभक्ति, तुम्हारी जय हो। गुरुदेव, आपका क्या प्रश्न है? कृपा करके बतलाइए। प्रश्न यह है कि इस धर्म युद्ध में एक तरफ पांडव सेना है और दूसरी ओर कौरव सेना है। अब तुम बताओ, तुम किसकी ओर युद्ध करोगे? हे गुरुदेव, मेरी माता के कहे वचनों के अनुसार माता की आज्ञा का पालन निज मन से करूं, बनूं हारे का सहारा, निर्बल पर उपकार करूं। जन्म लेते ही मैंने तरुण अवस्था पाई है, दुर्बल का बल बनूं, ये आस्था मां ने जगाई। उन्हीं की आज्ञा से है आज तक प्रण मेरा, हारेगा जो पक्ष युद्ध में, होगा साथी रण में मेरा। धन्य हो बर्बरिक, धन्य हो। हारे का सहारा बनो, जब मां ने आशीर्वाद दे दिया, हो कल्याण तुम्हारा, हमने भी आशीर्वाद दे दिया हो। हमने सुना है तुम दानवीर भी हो, आज हम भी तुमसे दान मांगने आए हैं। तुम भी हो घनश्याम, हम भी घनश्याम कहते हैं। इस श्याम रंग के नाते हम तुम दोनों एक बखाने जाते हैं। परलोक दृष्टि के उच्च धर्म से ज्ञानी समझा जाता है, इस लोक में देने वाले को दानी समझा जाता है। हरे हरे, स्वयं भगवान योगेश्वर मुझे तुच्छ प्राणी से आज दान मांग रहे हैं। अहो भाग्य, कहो गुरुदेव, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? देखो पुत्र, हम दान मांग रहे हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। मान बढ़ाते भक्त भला, किस प्रकार भगवान जो धनवानों के धनवान है, आज मुझसे मांग रहे हैं दान। है सृष्टि में सब एक समान, तो निश्चय ही हम बड़भागी हैं। अरे शीश झुकाकर भक्त खड़ा, चरणों में सेवक अनुरागी है। हे हरिहर, मांगे, मैं आज आपकी हर इच्छा पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। मांगे गुरुदेव, मांगे। देखो पुत्र, हम दान मांग रहे हैं, पर यह मत कहना इसमें भलाई है या बुराई है। आप तनिक भी संकोच न करें गुरुदेव। अच्छा तो कहो, क्या आज आपको लेना है? भक्त आपका है खड़ा, कहो सो जो दान में लेना है। संकोच तनिक भी न करो अपने इस भक्त से, अरे लेना है सो कहो प्रभु, इच्छा और आनंद से। हम जो दान मांग रहे हैं वो बड़े बड़े दानवीरों के बस की बात नहीं है। हीरा पन्ना माणक मोती, इसमें हमको विश्वास नहीं। अन्न धन्य धान्य नगदी रकम, इसमें भी हमको विश्वास नहीं है। हमारी मांग जिस दान की कोई ऐसा वैसा दे नहीं सकता। तुम हमारी इच्छा पूरी करो, ये पूर्ण विश्वास से कह नहीं सकता। इसलिए फिर कहता हूं, पुनः सोचो और विचार करो।
है अगर दान देने की हिम्मत तो पूर्ण प्रतिज्ञा मन में करो। हे योगेश्वर, आप तनिक भी चिंता न करें। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम अपनी इच्छा से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, बर्बरीक अपने धर्म से तनिक भी विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित सुन लो, ये वीर प्रतिज्ञा है, एक क्षत्रिय का वचन है। हे गुरुदेव, यदि मैं माता मोरवी का लाल हूं और महाबली राक्षस राज घटोत्कच का पुत्र हूं और पांडव श्रेष्ठ भीम का पुत्र हूं, तो मैं आज आपको ये वचन देता हूं कि आप जो कुछ भी मांगोगे मैं वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। पुत्र, धर्म युद्ध के इस रण क्षेत्र में है रखवारे कृष्ण, अर्जुन और बर्बरिक महान। इस पृथ्वी का भार तभी हटेगा तब तीनों में से एक का मिटेगा नामो निशान। हे गुरुदेव, आप इस जगत के चराचर स्वामी हैं और ये भी अटल सत्य है कि पांडव भी 5 ही रहेंगे। है धन्य ये शरीर जो भार पृथ्वी का हटता है। अरे ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। संसार का भला हो तो ये बर्बरी पीछे नहीं हट सकता है। हे गुरुदेव, आप कहो तो ये मृत्यु को भी सह सकता है। धन्य हो दानवीर बर्बरीक, तुम धन्य हो। पुत्र, आज फाल्गुना द्वादशी है। आज के दिन की महिमा दोगुनी हो जाती है। अतः हे बर्बरीक, तुम सा योद्धा, तुम सा ज्ञानी, तुम सा परम महावीर, इस लोक में तो क्या उस लोक में नहीं होगा। तुम सा दानवीर, आन पर मिटने वाले तुम हो दानवीर धनाधीश। मैं कृष्ण तुमसे मांग रहा दान में तुम्हारा ये शीश। कुरुक्षेत्र में रण भीषण होगा, पापी योद्धा एक एक मरेगा, तुम्हारा ये शीश दान आज पृथ्वी का भार हरेगा। अहो भाग्य, अहो भाग्य गुरुदेव, जिन पर प्रभु की कृपा सदा साहस के कार्य कराती है, फिर एक बार इस नूतन पथ पर इस भक्त को ले आती है। हे दया निधान भक्त वत्सल, जो जन से काम कराते हैं, इसका रहस्य केवल यही भक्तों का मान बढ़ाते हैं। है आज मुझे भी गर्व जो मैं शिष्य आपका कहलाता हूँ, जो दान में आज आपको शीश अपना चढ़ाता हूँ। हे देवियों, ये भक्त का शीश है, इसके से तुम अमृत से सींचो और इसे अमर बना दो। मेरे ही नाम शांत नाम से जाने जाओगे, तो ये नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने दिया है। कालांतर में सभी भक्तों की तुम मनोकामना पूर्ण करोगे। तुम्हारी और क्या इच्छा है?
निसंकोच कहो, जो इच्छा है वर मांग आज, ये वाणी सत्य हमारी है, जो मांगेगा सो तू पाएगा, क्या मनोकामना तुम्हारी है। हे गुरुदेव, इस जगत के आप स्वामी हैं और आपके हाथों से मेरे देह का अंतिम संस्कार हो, ऐसा ही होगा। और क्या इच्छा है बोलो। हे गुरुदेव, मैं इस धर्म युद्ध को देखना चाहता हूँ, इसकी मुझे अनुमति मिली। वत्स, अब तुम्हारे शीश और शिखर पर रखवा देता हूं, इससे तुम सारा युद्ध देख सकते हो। मोहन करती माया समृद्धि, मोहन करती माया गली सकती, पर बताई ये नीति तुमने समझाई। हे वासुदेव, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने ये अच्छा नहीं किया। हे केशव, ये आपने अच्छा नहीं किया। हम सहन नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा यह होता तो मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाती। वासुदेव, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरे पौत्र हिडिंबा और मौर्य तो को क्या जवाब दूंगा? भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बलबरीक से ये शीश दान किस कारण मांगा है, भीमसेन मैं बतलाती हूँ। पूर्व जन्म ब्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जन्म जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा, तब श्री कृष्ण द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और यही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है, इन पर दोष नहीं लगाना चाहिए भीमसेन। वासुदेव, मुझे क्षमा करें। हे वासुदेव, मुझे भी क्षमा करें। शीश के दानी की के सहारे की धारी श्यामर तन सरकार की। भ्राता भी, तुम जानते हो तुम्हारा पुत्र बर्बरीक पूरा युद्ध का दृश्य देख चुका है। आज निर्णय युद्ध का उसी से ही करवाना चाहिए। हाँ, आपका कथन ठीक है। अच्छा बर्बरीक, अब तुम ही बताओ, किसने किसको मारा युद्ध में, ये तुम ही बताओ। हे वासुदेव, उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। हे वासुदेव, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते हुए देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख और 10 हाथ थे, जिनमें शूल आदि आयुध धारण किए हुए थे। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके बाईं ओर मस्तक जटाओं से सुशोभित और ये दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झिलमिला रहा था। उसके बाईं ओर भस्म, दाहिनी ओर चंदन लगा था। कौरव सेना विनाश करने वाले इस पुरुष के अतिरिक्त मैंने किसी और को नहीं देखा गुरुदेव। वो आप है गुरुदेव। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हे वासुदेव, हमें क्षमा करें। मैंने बड़ा अभिमान किया
रहने दो और उपासना, श्याम उपासना करना सीखो। श्याम प्रभु से मिलना है तो श्याम श्याम रटना सीखो। हो जाओ मेरे साथ सब खड़े, प्रभु श्याम का गुणगान तुम करो। नंद कहे